दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री क्लास 12th का पेपर। यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। साथ ही साथ बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर आधारित होते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ऐसे ही प्रश्न आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इस पेपर को आप हल करेंगे, कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रश्न जो कि रिपीट होते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो प्रश्न जितने अंकों का है वो उसके सामने लिख दिया गया है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर आएंगे। एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90, कौन सा वो तंत्र होगा? ठोस अवस्था चैप्टर से है। चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक। अब जहां तक मुझे पता है, यहां से जो ठोस अवस्था चैप्टर था वो हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हट गया है उसको छोड़ देंगे, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पेपर देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनको सॉल्व करते जाएंगे। बाकी हम आपको दिखा रहे हैं पेपर, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। विलियम चैप्टर से पूछा गया प्रश्न कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रतिशत वाला जलीय विलयन कौन होगा? 0.015 मोलर ग्लूकोज का विलयन, 0.01 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन, 0.015 मोलर यूरिया का विलयन। तो सही ऑप्शन आप यहां से सिलेक्ट करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ता है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। बी, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करती है, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन या फिर जिंक। तो जिंक आप देखेंगे हमेशा Zn2 पॉजिटिव स्टेट में रहती है, तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगी। अगला प्रश्न है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकस अभिकर्मक का प्रयोग करके किसको पहचाना जाता है? हम जानते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को हम ल्यूकास परीक्षण द्वारा पहचानते हैं। उनका ये टेस्ट होता है, अल्कोहल में विभेद करने का टेस्ट होता है। 1 डिग्री यानी प्राथमिक, 2 डिग्री यानी द्वितीयक, 3 डिग्री यानी तृतीयक अल्कोहल को विभेद करने का, उनमें अंतर करने का टेस्ट ल्यूकास परीक्षण कहलाता है। उसी में हम ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिलता है इनुलिन के जल अपघटन से। इनुलिन क्या है? इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया पौधे की जड़ों की गांठों में, नोड्यूल्स में मिलता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्तिका की परिभाषा पूछ ली गई है 2 नंबर में। लिखने वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रिक्तिका की परिभाषा, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? भैया 2 विलयन है A और B। यहाँ पर दोनों विलयनों का अगर परासरण दाब सेम है तो उन्हें समपरासरी विलयन कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, संक्रमण तत्व अनेक संकर यौगिक या संकुल यौगिक बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इस कारण वो अनेक संकुल यौगिक या संकर यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया जानते हैं, सिंपल है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, हम इसका आपको पीडीएफ भी देंगे सॉल्यूशन का, बस आपको कमेंट में जाके सॉल्यूशन लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ही तेजी से आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो के माध्यम से भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। कोलराउश का नियम नहीं छोड़ना है, बोर्ड में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा। इसका एक अनुप्रयोग आप याद करेंगे। ब्राउनी गति पूरा वीडियो डाला है, आप समझ सकते हैं। टिंडल प्रभाव ये भी पढ़ना है, स्वर्ण संख्या पढ़ना है, अपोहन पढ़ना है, इसके अलावा अपोहन पढ़ना है, ठीक है। वैद्युत कर संचलन पढ़ना है। ये पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में पूछे जाएंगे। ओजोन एक ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। भैया
ऑक्सीजन O3 है, O2 और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये अपचायक की तरह कैसे कार्य करता है, ये अपचायक गुण की इसकी एक अभिक्रिया आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न है हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लेंगे, अच्छी सी इंपॉर्टेंट। 72 ग्राम जल 92 ग्राम मेथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हम जल के मोल निकालेंगे 72/18 करके। ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे 46 से भाग देके, उसके अणुभार से भाग देके। ठीक है, जब निकालेंगे तो जितने भी मोल आएंगे, फिर हम जल का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जल के मोल बटे कुल मोल। इस तरह से भाग देके हम मोल प्रभाज निकालेंगे। इसी तरह से एथिल अल्कोहल के मोल बटे कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल, तो हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकल आएगा। किसी विलेन के सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है, हमेशा एक आता है। इसको सॉल्व करना, लगभग हर साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया नहीं छोड़नी है, श्मिट अभिक्रिया बिल्कुल पढ़ के जाना है। इसके अलावा 3 से 4 अभिक्रिया जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस्ड एल्डोल संघनन। इसके अलावा कौन सी रिएक्शन होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, होन्सडीकर अभिक्रिया आप यहां पर देख रहे हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। ये वो अभिक्रियाएं हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए। इस पर एक पूरा वीडियो मैंने यहाँ पर आपको डाला हुआ है, चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, NaCl HCl CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता की वैल्यू दी है। ठीक है, CH3COOH के लिए इसको हमें निकालना है। ये वैद्युत रसायन से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। वैद्युत रसायन से हमें यहाँ पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं आता न्यूमेरिकल तो आप कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके गुणों की व्याख्या करनी है। उनका धात्विक प्रकृति, अनुचुंबकीय लक्षण, गलनांक और क्वथनांक, आयनन ऊर्जा, उत्प्रेरकीय गुण आपको बताने हैं। सरल क्वेश्चन है। संक्रमण धातु कौन सी होती हैं, जो S और P ब्लॉक के मध्य रखे गए उन्हें संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहते हैं, जिन्हें हम D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D सबशेल में जाता है, D उपकक्ष में प्रवेश करता है, इतना याद रखेंगे। और इनकी 4 विशेषताएं मैं आपको बताता चलूं कि इनमें अनुचुंबकीय गुण होते हैं, संकर यौगिक बनाने के गुण होते हैं, रंगीन आयन बनाने के गुण होते हैं, उत्प्रेरक के गुण होते हैं, धात्विक प्रकृति इनकी होती है। गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि डी ब्लॉक के जो गलनांक क्वथनांक हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक क्वथनांक एस और पी से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल। भैया मेथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां दीजिए। मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH बनाने की 2 विधियां आपको देना है। आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। मेथिल अल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 2 ऑक्सीकारक गुण लिखेंगे। फिर आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिनॉल को जस्ते के पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। भाई फिनॉल को जब हम जस्ते के पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो कुछ नहीं होता, बेंजीन बन जाती है। Zn डस्ट के साथ जब हम गर्म करते हैं तो बेंजीन प्लस ZnO मिल जाता है हमें। इस तरह की सिंपल रिएक्शन पूछी जाती है। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सब आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करना है, जब इस तरह की अभिक्रियाओं की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप अच्छे से उसको कर पाओगे। संकर यौगिकों की IUPAC नाम आपको लिखने आने चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक में नाम दिए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। एक बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। वर्नर का सिद्धांत उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर से जरूर पढ़ के जाना। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्न के साथ अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। एसीटोन बनाएंगे, ठीक है, CH3COOCO एसीटोन को बनाएंगे, उसकी क्लोरोफॉर्म CaOCl2 और PCl5 के साथ अभिक्रिया देंगे। ठीक है,
क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बनाता है, क्लोरीटोन बना देता है। इसी तरह से CaOCl2 के साथ कुछ बनाएगा, PCl5 के साथ रिएक्शन देंगे। तो इसका पूरा सॉल्यूशन हम विधिवत आपको दे देंगे। यहाँ पर मैंने आपको केवल पेपर से अवगत कराया कि इस तरह का पेपर आपका बनता है बोर्ड और प्री बोर्ड में। इसी तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करो, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर हम अलग अलग कोड के सारे पेपर लाने वाले हैं। सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।